गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। ये बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग जो है कोडिंग डिकोडिंग का एक पार्ट है और पार्ट या टाइप है। और ये जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर के मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस हैं। तो जैसे नेम इंडिकेट करता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है? 1 और 0। बाइनरी का मतलब होता है 1 और 0। ये मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज आप कैसे होती है? एक 1 और 0 में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे 1 का मतलब होगा ट्रू, 1 का मतलब है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। 0 का मतलब है फॉल्स। तो अगर मैं कोई एक डिजिट का बाइनरी कोड निकाल सकता हूँ। बाइनरी कोड कैसे निकालूंगा? सपोज यहाँ पे देखो, मुझे 10 का बाइनरी कोड निकालना है। 10 का बाइनरी कोड कैसे निकालूंगा? 1 और 0 जो ये 2 नंबर है, तो बाइनरी का बेस क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो मैं पहले अगर 10 को 2 से डिवाइड करूँ, 10 को 2 से डिवाइड करूँ, कितने टाइम से डिवाइड जाएगा? 5 टाइम से। और नेक्स्ट रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट ये 5 को मैं फिर दो टाइम से डिवाइड करूंगा। अगर 5 को मैं 2 टाइम से डिवाइड करूंगा, जितना रिमाइंडर है, एक तो 0 आएगा रिमाइंडर या 1 आएगा। तो 2 इंटू 2 टाइम कितना होगा? 4 होगा। और यहाँ पे बच गया कितना रिमाइंडर? 1 बचा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2 एक टाइम जाएगा, 2 क्या करेगा? 1 टाइम से जाएगा। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ? 0 हुआ। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? 10 का बाइनरी कोड क्या आएगा? 1 0। ऐसे लिखेंगे हम इस नंबर को 1 0 1 0। ये क्या हो गया? 10 का बाइनरी कोड। अब अगर हम इस क्वेश्चन के बेस पे हम आंसर्स निकालना है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे? इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाइनरी मतलब 2 नंबर आएंगे, एक 1 आएगा और एक आएगा 0। 1 का मतलब होगा ट्रू और 0 का मतलब होगा फॉल्स। और एक मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगा आपको। अगर मैं इसको 10 का बाइनरी कोड निकालना है, तो मैं एक नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 4 8 16, जितना रिक्वायर्ड है। यानी कि मुझे कितने का निकालना है? 10 तक की निकालना है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? मुझे 10 तक की निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 10 तक जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखूँगा। और मुझे बताओ यहाँ पे 10 होते कैसे हैं? होता मतलब यहाँ पे कौन से डिजिट को मैं एडिशन करके 10 निकालूंगा। यहाँ पे देखो 2 और 8 को, यानी कि 2 और 8 ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और 4 और 1 क्या होगा? फॉल्स होगा। 4 और 1 क्या होगा? फॉल्स होगा। और जहाँ पे ट्रू हो रही है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? 1 लिखूंगा। जहाँ पे फॉल्स है 0 लिखूंगा। 1 0 मिल गया कि नहीं हमको बाइनरी कोड? 10 का बाइनरी कोड क्या मिला? 1 0 1 0। और आरआरबी क्लर्क के मेंस के एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस में ये पूछे थे कि 10 का बाइनरी कोड आता क्या है। ठीक है। अब हम इंस्ट्रक्शन देखेंगे और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ठीक है। तो यहां पे देखो, पहले क्या दे रखा है? ट्रायंगुलर रिप्रेजेंट्स 1, यानी कि 1 का मतलब यहां पे क्या है? 1 का मतलब है ट्रायंगुलर। और सर्कल रिप्रेजेंट्स 0। सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? 0। सर्कल जो है यहाँ पे 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ ट्रायंगुलर अपीयर्स यूनिट प्लेस देन इट्स वैल्यू इज 1। मतलब यूनिट प्लेस मतलब ये यूनिट प्लेस होता है। अगर यहाँ पे ट्रायंगुलर आता है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 आएगा। मतलब लास्ट प्लेस को क्या कहते हैं हम? यूनिट प्लेस कहते हैं। अगर कोई एक नंबर लिखते हैं, लास्ट को जो नंबर आता है उसको क्या कहेंगे हम? यूनिट प्लेस कहेंगे। तो यूनिट प्लेस पे ट्रायंगुलर आएगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा। और नेक्स्ट unit place its value is 1. If triangular appears 10th place then its value is just double of 1. ये क्या होगा? 10th place, एक का डबल क्या हो गया यहाँ पे? 2 हो गया।
नेक्स्ट देखो, इफ ट्रायंगुलर अपियर्स इन 100 प्लेस देन इट्स वैल्यू इज जस्ट डबल ऑफ 2। ये हो गया यूनिट प्लेस, ये हो गया 10th प्लेस, ये होगा 100 प्लेस। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इफ ट्रायंगुलर अपियर्स इन 100 प्लेस इट्स वैल्यू इज जस्ट डबल ऑफ 2, 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ पे 8, नेक्स्ट आएगा 60, नेक्स्ट आएगा 32, नेक्स्ट आएगा 64। आपको समझ में आया होगा। तो ये फिर एक बार मैं लिखूंगा, लिख के ले लूंगा ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको आसान हो। हाँ देखो, मैं पहले यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे लिख लूंगा 1, यहां पे लिखूंगा 2, यहां पे लिखूंगा 4, यहां पे 8, 16, 32 जितना हमको रिक्वायर्ड है। अब यहां पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्या है। फर्स्ट देखो, हाउ विल यू रिप्रेजेंट 12 इन दिस कोड लैंग्वेज। इस कोड लैंग्वेज में मैं 12 कैसा लिखूंगा। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम कोई ही एलिमेंट राइट टू लेफ्ट कैसे लिख लेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 का डबल करेंगे 2 आएगा, 2 का डबल 4 आएगा, 4 का डबल 8 आएगा, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32 और नेक्स्ट अगर ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे 32 का डबल करेंगे 64, 64 का डबल करेंगे 128, ऐसे डबल करते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे पूछा क्या, हाउ विल यू रिप्रेजेंट 12 इन द कोडिंग लैंग्वेज। यहाँ पे मैं इस कोडिंग लैंग्वेज में 12 को कैसे लिख सकता हूँ। अब देखो क्या क्या एलिमेंट ऐड करने से मुझे 12 मिल रहा है, क्या क्या एलिमेंट ऐड करने से मुझे 12 मिल रहा है। देखो यहाँ पे मैं क्या ऐड करके 12 ला सकता हूँ, एक तो 8 प्लस 4, क्या कर सकता हूँ मैं 12 आने के लिए 8 प्लस 4 कर सकता हूँ। तो यहाँ पे जिस नंबर को मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, ट्रू कहूँगा, उनको क्या कहूँगा, ट्रू कहूँगा। और ये जो रिमेनिंग नंबर है 2, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ ट्रू की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा। ट्रू की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1, और यहाँ पे 1 का मीनिंग ये क्या था, ट्रायंगुलर का मीनिंग था 1 और सर्कुलर का मीनिंग था 0। यानी कि जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, ट्रायंगल लिखूँगा। तो यहाँ पे देखो ये आ गया ट्रायंगल, यहाँ पे ये आ गया ट्रायंगल, और ये फॉल्स है जहाँ पे सर्कल, और यहाँ पे आ गया सर्कल। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। देखो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 से डबल डबल लिखते जाऊँगा। पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 4, 8, 32, 64, 128, ऐसा मैं क्या करूँगा, डबल करूँगा। और यहाँ पे पूछा क्या है, मुझे 12 का बाइनरी कोड निकालना है। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे इस नंबर में से मैं क्या क्या ऐड करके 12 ला सकता हूँ। एक ही पॉसिबिलिटी है, और यानी कि एक ही चांस है। क्या करूँगा मैं, 8 और 4 को ऐड करूँगा, और जहाँ तक नंबर है वहाँ तक ही कंसिडर करूँगा मैं। 8 और 4 को ऐड करके 12 रहेगा, और रिमेनिंग नंबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। यानी कि जो लास्ट एलिमेंट आएगा उससे राइट साइड से हर एक नंबर को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 और 4, जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ उसको मैं क्या बोलूँगा, ट्रू बोलूँगा, और जिसको कंसिडर नहीं है लेकिन नंबर काउंटिंग में आता है वो क्या रहेगा, फॉल्स। यानी कि फॉल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे 0, 0 का मतलब क्या है, सर्कल, और ट्रू का मतलब 1 है, 1 का मतलब क्या है, ट्रायंगुलर। तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट 19 इन दिस कोड लैंग्वेज। इस कोड लैंग्वेज में मैं 19 कैसे लिखूंगा। पहले तो ये लिखने ना है मुझे 1, 2, 4, 8, 16। अब मैं यहाँ पे 19 कैसे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक तो मैं 16 प्लस 2 प्लस 1 करके मैं 19 लिखूंगा। यानी कि 16 प्लस 2 कितना, 18 आएगा, 18 प्लस 1 क्या होगा, 19। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे मैं जिस नंबर को मैं कंसिडर किया है वो क्या होगा, 1, यानी कि ट्रू होगा। और ये 8 और 4 ये क्या है, फॉल्स है।
ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 का मतलब क्या है हमारा, ट्रायंगल, और यहाँ पे कंसीडर इन्हें क्या, फॉल्स है, तो यहाँ पे आएगा सर्कल, ये भी क्या आएगा, सर्कल, और यहाँ पे आएगा ट्रायंगल, यहाँ पे आएगा ट्रायंगल। तो हमारा आंसर क्या आना है, ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, सर्कल और ट्रायंगल दिया है, और इस कोड का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। इस कोड का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम सबको पता है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 लिखूंगा, 1 का डबल आएगा यहाँ पे 2, 2 का डबल आएगा 4, और 4 का डबल आएगा 8, और मैं यहाँ पे वही नंबर कंसीडर काउंट करूँगा जिसका वैल्यू ट्रू है, यानी कि जो नंबर ट्रू है उसको ही मैं काउंट करूँगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पे ट्रायंगुलर का मतलब क्या था, 1 था, 1 मतलब ही क्या था, ट्रू, और सर्कुलर मतलब क्या है, 0, 0 का मतलब ही क्या है यहाँ पे, फॉल्स। सर्कुलर मतलब 0 आता है, 0 का मतलब आता है फॉल्स। तो मैं उसी एलिमेंट को काउंट करूंगा ना जो ट्रू है। तो यहाँ पे देखो ये ट्रू है, जहाँ पे ट्रायंगुलर आती है वो ट्रू होगा, ये भी ट्रू है, ये होगा फॉल्स और ये होगा ट्रू। तो यहाँ पे ट्रू कौन सा है, देखो 8 + 4 + 1, 8 + 4 + 1 कितना आएगा, 13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस कोड। यहां पे क्या कोड है, देखो ट्रायंगल, 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 ट्रायंगल। यहां पे कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है। तो इसका कोड मुझे फाइंड आउट करना है। यानी कि ट्रायंगल का मतलब क्या था, 1, 1 का मतलब क्या है, ट्रू। तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या करूंगा, 8। तो मुझे यहाँ पे हर एक नंबर का एडिशन करना होगा। क्यों हर एक नंबर का एडिशन करना होगा, ताकि हर एक नंबर क्या आ रखा है, ये ट्रू ही आ रखा है कि नहीं, ये भी ट्रू आ रखा है, ये भी ट्रू आ रखा है। तो यहाँ पे देखो 8 + 4 कितना होता है, 12, 12 + 2 कितना होता है, 14, 14 + 1 कितना होता है, 15। यानी कि इस कोड का वैल्यू कितना आ गया, 15, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस कोड। अब यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल, 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 सर्कल, ट्रायंगल। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मैं ट्रू किस किस को बोलूँगा, जहाँ पे ट्रायंगल है वो ट्रू होगा। यानी कि मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूँगा, 1 लिखूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, 2 लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 4, यहाँ पे मैं लिखूँगा 8, और यहाँ पे लिखूँगा 16। ठीक है, और यहाँ पे मैं कौन से एलिमेंट काउंट करूँगा, जो ट्रू है वही ना। तो यहाँ पे ट्रायंगुलर का मतलब 1 है, 1 का मतलब ट्रू है, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये क्या है, फॉल्स, और ये क्या है, ट्रू। तो हर एक ट्रू को मैं क्या करूँगा, एडिशन करूँगा। देखो 16 + 8 24, 24 + 4 28, इसको मैं नहीं कंसिडर करूँगा। और नेक्स्ट क्या आएगा, 28 + 1 29। 2 को इसीलिए नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, काउंट नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो 16 + 8 24, 24 + 4 28, 28 + 1 क्या आ गया, 29। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट टाइम आप जब सॉल्व करोगे बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देखते हैं। देखो अब एक्सप्लेन किया हूं, सेम क्वेश्चन है। यहां पे क्या दे रखा है, देखो यहां पे सर्कल रिप्रेजेंट्स 1, यानी कि सर्कल का मतलब क्या है, यहां पे 1, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स 0। रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है, यहां पे 0। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या सेम ही रहेगा हर एक क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे, इफ सर्कल appears in unit place then its value is 1, मतलब सर्कल लास्ट प्लेस पे आएगा, उसका वैल्यू 1 रहेगा। इफ सर्कल appears in 10th place then its value will be just double of 1। नेक्स्ट जस्ट मतलब जैसे हमने किए थे, मतलब इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पे अगर नंबर रहेगा इसका वैल्यू 1 रहेगा, नेक्स्ट इसका रहेगा 2, नेक्स्ट इसका रहेगा 4, नेक्स्ट इसका रहेगा 8, नेक्स्ट इसका रहेगा 16, नेक्स्ट रहेगा 32,
64 सो ऑन, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमको जितना क्वेश्चंस का आंसर निकालना है, यानी कि जितना नंबर का वैल्यू निकालना है उतना ही नंबर लिख के ले लेंगे। बाकी सब तो आपको समझ में आया होगा। यानी कि देखो, सर्कल का मतलब होता है 1, मतलब सर्कल का मतलब होता है 1, 1 का मतलब ही क्या होता है, ये ट्रू। और नेक्स्ट देखो, रेक्टेंगल का मतलब होता है 0, 0 का मतलब होता है फॉल्स। ठीक है, 0 का मतलब होता है फॉल्स। देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखो, हाउ विल यू रिप्रेजेंट 11 इन कोडिंग कोड लैंग्वेज। अब मैं इस कोड लैंग्वेज में 11 को कैसे लिखूंगा, यही पूछ रखा है कि नहीं। 11 को मैं कैसे लिखूंगा, यही पूछ रखा है। मैं 11 लिखने के लिए यहाँ पे कौन से नंबर का एडिशन करना होगा। पहले तो 8 का करना होगा, ठीक है, और 2 का करना होगा और 1 का करना होगा। ठीक है, अगर 8 का एडिशन करना है, यानी कि 8 ट्रू हो रहा है, 2 ट्रू हो रहा है और 1 ट्रू हो रहा है, ये जो है फॉल्स हो रहा है। जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सर्कल लिखूँगा, यानी कि 8 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, सर्कल लिखूँगा। और ये फॉल्स है, फॉल की जगह पे मैं लिखूँगा रेक्टेंगल। नेक्स्ट यहाँ पे 2 जो है ट्रू है, तो 2 की जगह पे मैं लिखूंगा सर्कल। 1 ट्रू है, 1 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, सर्कल। अब जो ट्रू हो रखा है उसका वैल्यू अगर मैं ऐड करूंगा तो 11 आएगा। जैसे कि देखो 8 + 2, 2 + 1, 8 + 2 10, 10 + 1 11। तो 11 का कोड मैं कैसे लिखूंगा, सर्कल रेक्टेंगल सर्कल सर्कल। देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, सर्कल रेक्टेंगल सर्कल सर्कल, ऑप्शन नंबर 1 आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट 20 इन द कोड लैंग्वेज। अब मुझे बताओ इस कोड लैंग्वेज में मैं 20 कैसे लिखूंगा। 20, आप देखो यहाँ पे कौन से नंबर्स को ऐड करके मुझे 20 मिलेगा। एक ही है चांस, यहाँ पे क्या करूँगा मैं 16 + 4 करूँगा, 16 + 4 करूँगा, लेकिन लेना मुझे सभी नंबर है, ताकि कोड सिर्फ बाइनरी कोड सिर्फ 2 ही नंबर में तो नहीं आएगा, तो मुझे लेना है पूरा ही। तो 16 जहाँ पे ट्रू आ रहा है, 4 ट्रू आ रहा है, 16 + 4 दोनों मिला के कितना आ रहा है 20। ठीक है, जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सर्कल। यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्कल, ये फॉल है तो फॉल्स है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेक्टेंगल। यहाँ पे मैं लिखूंगा सर्कल, ये फॉल्स है, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेक्टेंगल। ये फॉल्स है, यहाँ पे मैं लिखूंगा रेक्टेंगल। तो 20 का कोड क्या आएगा, तो 20 का कोड यहाँ पे क्या आएगा, देखो सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई, सर्कल रेक्टेंगल सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे लिख के ले लेते हैं। सर्कल का मतलब होता है 1, रेक्टेंगल का मतलब होता है 0। सर्कल का मतलब होता है 1, 1 का मतलब ही ट्रू, और रेक्टेंगल का मतलब होता है 0, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोड। यहाँ पे क्या कर रखा है, हमको कोड दे रखा है, उसका हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। पहले मैं कोड लिख के ले लूंगा, सर्कल सर्कल रेक्टेंगल सर्कल और सर्कल। ये कोड लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर्स लिख लूँगा कि नहीं। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, फर्स्ट 1 आएगा, नेक्स्ट 2 आएगा, नेक्स्ट 4 आएगा, नेक्स्ट 8 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 16। ठीक है, और मैं अब कौन से नंबर को काउंट करूंगा, जो नंबर ट्रू हो रखा है उसी नंबर को काउंट करूंगा। तो मुझे बताओ ट्रू का मतलब क्या है, जहां पे सर्कल आएगा वो ट्रू होगा। तो देखो यहाँ पे 1 ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है, रेक्टेंगुलर मतलब फॉल्स हो रहा है, इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। और नेक्स्ट देखो ये ट्रू हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। तो देखो यहाँ पे 16 + 8 24 आ गया, 24 + 2 26 आया, 26 + 1 क्या हुआ 27, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू हमको निकालना है, क्या है, सर्कल 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 और नेक्स्ट है रेक्टेंगल।
इसका हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा पहले ये बताओ। यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 4 और 8। और नेक्स्ट मैं कौन से वैल्यू को कंसिडर करूंगा, जो वैल्यू ट्रू हो रखा है, यानी कि जिस वैल्यू पे सर्कल आ रखा है। अब देखो सर्कल यहाँ पे है तो ये काउंट करूंगा, ये काउंट करूंगा, ये काउंट करूंगा, ये नहीं करूंगा। ठीक है, 8 + 4 12, 12 + 4 कितना आ गया 14। तो यहाँ पे क्या आ रखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस कोड, इसका वैल्यू का कोड क्या है, कोड का वैल्यू क्या आएगा 14, जो कि ऑप्शन नंबर ई है। देखो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रखा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट 25 इन द कोडिंग लैंग्वेज। 25 का कोडिंग लैंग्वेज क्या आएगा, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा कि नहीं, फर्स्ट 1 2 4 8 16। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 25 को कैसे लाता हूँ, कैसे ला सकता हूँ। देखो 25 कैसे आएगा, क्या यहाँ पे 25 कैसे आएगा, 16 + 4, 16 + 4 कितना हो गया 20 हो गया, 2 + 1 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे 25 कैसे आएगा हमको, 16 + 8 24, 16 + 8 24, यानी कि हमको क्या क्या ऐड करना होगा ताकि 25 मिले, 16 + 8 24 + 1, ये मिला के क्या होगा 25 होगा। जिसको एलिमेंट को काउंट करना है वो क्या होगा, ट्रू होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल आएगा, यहाँ पे भी आएगा सर्कल, इसको हम काउंट करना ही नहीं है तो यहाँ पे आएगा रेक्टेंगल, इसको भी हम काउंट करना ही नहीं है तो यहाँ पे आएगा रेक्टेंगल, और इसको काउंट करना है तो यहाँ पे क्या आएगा सर्कल। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, सर्कल सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल सर्कल। तो देखो यहाँ पे सर्कल सर्कल रेक्टेंगल रेक्टेंगल सर्कल, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग समझ में आया होगा, और आपको कोई कंसेप्ट में दिक्कत आती है रीजनिंग में तो आप यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि कौन से कॉन्सेप्ट हम वीडियो पे आपको सॉल्यूशन दें और आसान तरीके से समझ पाओ, आप ऐसे समझाए हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।